वकज़ालिका, और इसी तरह आसरना, हमने मुतल्ला कर दिया, आगाह कर दिया, अलैहिम, उन पर, बियालामू, ताकि वो सब जान ले, इल्म से है ये लफ्ज, अन्ना, ये कि बेशक, वादल्लाही, वादा अल्लाह ताला का, हकुन, सच है, हक है, व अन्ना साअता, और ये कि बेशक क़यामत, ला रैबा, नहीं कोई शक, फीहा, इसमें। अच्छा, ये बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है। बैकग्राउंड में ये चल रहा है कि असहाबे कहफ थे कुछ लोग, 7 नौजवान थे जिन्होंने सोसाइटी से बगावत की थी, और वो ईसाई मजहब के लोग थे। अभी जो है वो ईसाइयत में जो है वो शिरक शामिल नहीं हुआ था, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से। यानी ईसा अलैहिस्सलाम को वो अल्लाह का बेटा नहीं मानते थे, ये उससे पहले की बात है। ये तीसरी सदी ईस्वी की बात है। चौथी सदी ईस्वी में जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो नाउज़ुबिल्लाह मिन जालिक के अल्लाह का बेटा बना दिया गया था। तो तीसरी सदी ईस्वी में जो है ये प्योर जो है वो तौहीद परस्त नौजवान थे। बाकी सारी सोसाइटी जो है वो बुत परस्ती में जो है वो मशगूल हो गई थी। डायना देवी का एक उन्होंने मुजस्मा बनाया हुआ था और उसकी जो है वो पूजा की जाती थी। और जो सरकारी तौर पर भी जो है वो उन लोगों को जो है वो शेल्टर हासिल था जो बुत परस्ती किया करते थे। और इन पर जो है वो तशद्दुद जो है वो किया जाने लगा था। तो ये नौजवान जो है वो इस खौफ से कि कहीं हम पर तशद्दुद ना किया जाए और हमें जो है वो बुत परस्ती पर मजबूर ना किया जाए, अपनी तौहीद को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए उन्होंने सोसाइटी को खैरबाद किया और जो है वो गार में जाके पनाह ले ली। और आपको ये भी पता है कि फिर अल्लाह ताला ने जो है वो कैसे उनको करवटें दिलाई और काफी अरसा जो है वो सोते रहे। कोई कहते हैं कि ये 300 साल सोए हैं, कोई कहते हैं ये 900 साल सोए हैं, ये अगली आयात में आएगी बात। तो खैर, जब वो उठ गए तो उन्होंने जो है वो एक बंदे को कहा कि भाई जितना भी हम सोए हैं हमें तो नहीं पता, अल्लाह ताला जानता है, भूख लगी हुई, बस इस मामले को फौरी तौर पर हल करो। ये कुछ दिनार ले जाओ और जो है करेंसी ले जाओ और बाहर से जाके ना चांदी के वर्क जो है ना, चांदी के सिक्के थे, वो लेके जाओ और वो खाना लेके आओ। और होशियार रहना कि कहीं जो है वो तुम्हें कोई जो है वो पहचान ना ले। अच्छा, अब काफी अरसा गुजर चुका था, वो सारे जो बुत परस्त थे वो खत्म हो चुके थे, सोसाइटी में इनकलाब आ चुका था, और जो है वो मसीहत जो है वो पूरे अरूज पर थी। और मसीहत, जैनवन मसीहत, यानी शिरक से पाक मसीहत जो है वो अरूज पर थी। बादशाह वक्त भी जो था ना, वो उस वक्त जो है वो पूरा एक सही मानों में मुसलमान ईसाई था और अल्लाह के साथ जो है वो शिरक नहीं किया करता था। ये 7 लोग जो थे ना, ये हीरो उनके बन चुके थे उस मुआशरे में, कि भाई इस तरह 7 नौजवान थे कहीं गायब हो गए, ये तो हमारे हीरो थे। उस वक्त सारा मुआशरा जो है वो बुत परस्ती में मशगूल था और ये इन 7 बंदों ने ईमान बचाने के लिए यहाँ से हिजरत कर गई। अच्छा, अब वो गया, पुराने सिक्के उसने जो है वो दिखाए कहीं जाके बाजार में, और लोगों ने समझा कि शायद जो है वो इसके हाथ जो है वो पुराना खजाना कहीं इसको मिल गया है। तो उसको उठा के ना वो कामे बाला के सामने पेश कर दिया गया। तो फिर वहां जो है वो बात जाहिर हुई कि अच्छा, ये तो वो जो 7 बंदे, बहुत पुरानी अरसे पुरानी बात है, ये तो उनमें से एक है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वकज़ालिक आसरना अलैहिम, कि हमने मुतल्ला कर दिया उन पर, लियालमू, ताकि वो जान ले, क्या जान ले, अन्ना वादल्लाहि हक, ये कि अल्लाह का वादा जो है वो सच्चा है, वो अन्न साअत ला रैब फीहा, और बेशक क़यामत में जो है वो कोई शक नहीं है। मुझे इस आयत का, मैंने सारा बैकग्राउंड आपको बता दिया है, मुझे इस आयत के टुकड़े का कोई मफहूम बता सकता है आप में से? जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। जी बताएं फिर, पार्टिसिपेट करें, शाबाश। सर सर यही है ना कि अब अल्लाह ताला की वहदनीयत पे जो शक करता है वो फिर पीछे रह जाता है। ये लोग अल्लाह के पर तो ईद पर ईमान लाए थे, इसलिए वो बच गए हैं। और अल्लाह ताला ने दिखाया है इनको कि अल्लाह ताला का बेशक वादा सच्चा है और अल्लाह ताला इसी तरह मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। एग्जैक्टली exactly, ऐसे ही है। अन्ना वाद अल्लाह हक, अल्लाह का वादा सच्चा है। यानी अल्लाह ने जो वादा किया हुआ है ना कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेगा, वो अन्न सात अला रैब फीहा, और क्यामत में कोई शक नहीं है, क्यामत वाले दिन जो है वो हमें उठाया जाएगा। और मजे की बात यह है कि जब ये असहाबे काफ में से एक बंदा उठ के जब शहर में गया था, तो उस वक्त जो है ये बहस जो है वो चल रही थी इस मुआशरे में कि क्या जो है ना वो बासत जो होगी,
वो ये जो बासत होगी हमारी, यानी मरने के बाद हम जो उठाए जाएंगे, क्या इसी जिस्म के साथ उठाए जाएंगे या रूहों के साथ उठाए जाएंगे? तो अल्लाह ताला ने दिखा दिया लोगों को कि भाई इसी जिस्म के साथ तुम लोगों ने उठाया जाना है। इस जब यतनाज़ाऊना वो सब झगड़ा कर रहे थे, बैनहुम आपस में, अमरहुम उनके मामले में, फ़क़ालू पस उन्होंने कहा, अब्नु बना लो, अलैहिम इन पर, बुनियानन एक इमारत, एक दीवार, रब्बुहुम उनका रब, आलमु खूब जानता है, बिहिम उनको। अच्छा, अब जो है ना, ये बंदा वापस चला गया और वापस जाके उसी जगह पर लेट गया। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, उनको जो है वो कहा जाता है कि उसी वक्त जो है फिर मौत आ गई थी। और बाकी इसके मुतालिक मजीद अहादीस में कोई ऐसी बात हमें नहीं मिलती। लेकिन उस वक्त जो है वो लोगों ने आपस में झगड़ा शुरू कर दिया कि भाई ये तो बड़े वलीउल्लाह है, ये जहाँ ये गार है ना, इसके ऊपर एक इमारत बना दो। रब्बुहुम आलमु बिहिम, उनका रब खूब जानने वाला था। कि वो आपस में झगड़ा कर रहे थे ना, कि भाई कोई कह रहा था कि इमारत बनाओ, कोई कह रहा था कि इमारत बनाने की जरूरत नहीं है। फिर हुआ क्या आगे? क़ालल्लज़ीना, कहा उन लोगों ने जिन्होंने, गलबू गलबा पा लिया, जो गालिब आ गए, अला अमरिहिम उनके मामले पर, लनत्तखिज़न्ना जरूर हम बनाएंगे, अलैहिम उन पर, मस्जिदन मस्जिद। अच्छा, अब उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो गालिब लोग थे, जो ज्यादा हुकामे बाला पर जो है वो ज्यादा सही अलीट क्लास थी, जो वो गालिब आ गए और उनका कहना था कि भाई इमारत नहीं, मस्जिद बननी चाहिए। तो इस तरह उन्होंने जो है वो मस्जिद बना दी। वो असहाबे कहाफ जहाँ लेटे हुए थे, ऊपर उन्होंने मस्जिद बना दी। अच्छा, अब इससे जो है वो थोड़ी सी बात इस दिन में आती है कि भाई इस तरह से तुम मस्जिद बना दी, तो हम इसका मतलब ये है कि जहाँ कब्र हो तो फिर मस्जिद बन जानी चाहिए। क्या ख्याल है? नहीं सर। लेकिन ये कुरान में तो आ रहा है ना कि जो सर गालिब नहीं लोग थे। बननी चाहिए वैसे जी, ये मस्जिद ये अल्लाह है तबारक अभी व भी तआला सर, ने जो कि है, नहीं? अल्लाह तबारक व तआला ने ये तारीख बताई है कि जो गलबा पाने वाले थे ना, उन्होंने मस्जिद बना ली उसके ऊपर। देखें, जो गालिब लोग होते हैं उन्हीं की बात मानी जाती है। यहाँ पर मैं कुछ जो है वो अहदीस आपको सुनाना चाहता हूँ। और ये मैंने जो है वो तफसीर एक खोली है, इसमें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि बाज अज़वाज मुतहरात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि उन्होंने हबशा में मारिया नामी एक कनीसा, ये यहूदियों की इबादी को बोलते हैं, कनीसा ये यहूदियों की इबादतगाह को बोलते हैं, एक कनीसा देखा है जिसमें मुजस्मे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इन लोगों में से कोई साले मर्द मर जाता, कोई नेक मर्द मर जाता, तो उसकी कब्र पर मस्जिद बना लेते। ऐसे लोग अल्लाह के नजदीक बदतरीन मखलूक हैं। ये सही मुस्लिम की रवायत है कि ये यहूदी जब कोई बंदा मर जाता था ना, तो उसके ऊपर जो है वो मस्जिद बना लेते थे। तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक ये बदतरीन मखलूक है। और सही मुस्लिम की रवायत है। और सही बुखारी की रवायत क्या है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि उम्मे हुबैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गिरजे का जिक्र किया जिसे उन्होंने मुल्क हबश में देखा था, और उसमें मूर्तियां थी। आपने फरमाया उन लोगों का कायदा ये था कि जब उनमें से कोई नेक आदमी मर जाता तो उसकी कब्र पर मस्जिद बना लेते और इसमें मूर्तियां रख लेते। क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ ये लोग सब मखलूक से बदतर होंगे। ये इमाम बुखारी की किताबुल सलात की हदीस है। अच्छा, आज आजकल हमारा ट्रेंड देख ले, हमारा ट्रेंड भी यही है। हजरत अली हजवेरी, उनका जो मज़ार है उसके ऊपर पूरी एक मस्जिद बनी हुई है। और हम जो है वो बरक़ात के असूल के लिए वहां जाते हैं। हदीस मैंने आपको सुना दी है, हम खुद देख लें, आईना जो है वो खुद देख ले कि हम क्या कर रहे हैं। वो क्या शेर है कि मैंने आईना दिखाया था कि पत्थर बरसे। प्लीज मुझे कोई बुरा भला ना कीजिएगा, मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, ठीक है? मैं आप आईने मेरी दिखा बात रहा हूँ। सुने। एक मिनट में, ये हमारी मस्जिद है नूरी मस्जिद इधर, तो उन्होंने ना वो कारी साहब फोत हुए थे, उन्होंने अंदर ही दफना दिया मस्जिद के अंदर, हाँ जी, मस्जिद वो में उसकी गलत है, कब्र बनाई वो हुई है। गलत है, वो गलत है। अच्छा, अब आगे और मजीद सुन लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हज़रत आयशा कहती हैं, फरमाती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस मर्ज में जब वो बीमार थे जिससे तंदुरुस्त होकर नहीं उठे, फरमाया यहूद पर अल्लाह लानत करे
उन्होंने अपनी नबियों की कब्रों को मस्जिद या सजदागाह बना लिया। अच्छा, अब मसला यहाँ पर ये आता है कि मस्जिद नबवी भी तो बनी हुई है, उसमें भी तो नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, फिर हजरत अबू बकर सदीक है की कब्र मुबारक, फिर जो है वो हजरत आयशा की कब्र मुबारक। तो उसमें मैं आपको हजरत थोड़ा उमर सा बता देता हूँ जी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला। सॉरी, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र जो है, इसमें एक मिनट मुझे बस दें। अ, ये अजान हो रही है तो हम जो है वो एक मिनट का पॉज लेते हैं जी। मुझे सिर्फ ये बताएं कि नबी अलैहिस्सलाम जब वो रहलत फरमा गए, इस दुनिया से वफात फरमा गए, तो उनकी कब्र कब्र मुबारक जो है वो कहाँ बनाई गई? जी, मेरा सवाल है आप लोगों से, ये मेरी सर बच्चियों ने हाथ खड़ा कर उनके दिए हैं। उनके उस उनके अपने उस हुजरे उनके में में बनाई थी। हजरत हाँ आयशा हुजरे के हुजरे में उनकी कब्र बनी थी। हजरत आयशा का जो हुजरा था वो मस्जिद से अलहदा था। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? जो हजरत जी आयशा सर। का हुजरा था वो मस्जिद का हिस्सा नहीं था। इवन के हाँ एक हदीस ये भी मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जो है वो इतकाफ किया करते थे मस्जिद नबवी में, तो अपना सर मुबारक जो है वो बाहर निकाल के ना हज़रत आयशा के हुजरे से में डाल के वो तेल वगैरह या इस तरह कोई तेल या धुलवाते थे अपना सर जो है ना, वो मस्जिद से बाहर निकाल के हज़रत आयशा के हुजरे में। जितने भी उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे थे ना, वो मस्जिद की साइडों पर थे। तो हजरत आयशा के हुजरे में नबी सलाम की कब्र मुबारक है, मस्जिद नबवी में नहीं थी। अच्छा, अब एक और मैं आपको बात बता दूं। अब वो उनकी कब्र मुबारक नबी वसल्लम की आयशा के हुजरे में कहाँ करके थी? जो जो उनका हुजरा था ना, उसकी बिल्कुल बैक साइड पर जो है वो कब्र मुबारक थी। इससे आगे हजरत आयशा की रहाइश थी, और इससे आगे बैरूनी दरवाजा था, यानी बैरूनी बाहर का दरवाजा जो मस्जिद नबवी की तरफ खुलता था। यानी एंड पर जो है वो नबी वसल्लम की कब्र मुबारक थी, उसके बाद आयशा की रहाइश थी, और उसके बाद आगे बैरूनी दरवाजा था। बैरूनी दरवाजा था और वो बैरूनी दरवाजा जो है वो मस्जिद नबवी की तरफ खुलता था। और कब्र तक सवाए हजरत हजरत आयशा या रिश्तेदारों के अलावा दूसरे लोग जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि कब्र के पीछे भी दीवार थी। और इसी बिना पर सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि अगर आपकी कब्र के मुतालिक ये खतरा ना होता कि कुछ अर्सा गुजरने पर लोग आपकी कब्र को सजदा करने लगेंगे, तो बगरजे जियारत पिछली दीवार को खोल दिया जाता। अच्छा, अब भी देखें, अब मस्जिद नबवी की होगी तो सी, अब वो जो है ना वो हुजरा मस्जिद नबवी के अंदर आ गया है। अब भी अगर आप वहां जा देखें तो वहां जाके ना जब वो लोग दुआ मांगते हैं ना, हाथ उठाते हैं, तो अरबी लोग उनको मना करते हैं कि यहाँ दुआ ना मांगो, दुआ मांगनी अल्लाह के सामने मांगो। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? जी सर। हाँ, तो ये असल हकीकत है। जी तो सर। ये कब्रों के ऊपर मस्जिद नहीं बनानी चाहिए। और नबी अलैहिस्सलाम की जो कब्र मुबारक है, और हजरत उमर ने जो है वो इजाजत मांगी थी हजरत आयशा से कि आयशा, मैं हजरत आयशा से इजाजत मांगता हूँ कि मैं मेरी वफात के बाद जो है वो मेरी कब्र जो है वो ये हजरत अबू बकर सदीक और हजरत नबी अलैहिस्सलाम के पास बनाई जाए। और हजरत आयशा ने कहा था कि ये जगह मैंने अपने लिए मुख्तस की हुई थी, लेकिन मैं उमर को इस बात की इजाजत देती हूँ। तो ये मस्जिद नबवी नहीं थी। अगर मस्जिद नबवी का हिस्सा होती तो हजरत उमर फारूक हजरत आयशा से इजाजत ना मांगते, वो अमीरुल मोमिनीन थे उस वक्त, और वो खुद ही ऐलान कर देते कि मेरी कब्र मस्जिद नबवी में बनाई जाए। यहाँ तक पॉइंट मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगी बात आपको। अच्छा, अब अगली आयत जो है, मुझे आखिरी 2-4 मिनट भी आपके चाहिए। अगली आयत की तरफ आते हैं। उनमें से कुछ लोग, यानी कुछ लोगों ने कहा कि सलासतुन, वो तीन थे, राबियुहुम चौथा, कल्बुहुम उनका कुत्ता था, वयकूलूना, और कुछ लोग वो ये कहते थे, हमसतुन वो पांच थे, सादिसुहुम छठा उनका कुत्ता था, रजमम बिल गैब, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अटकल पच्चू मार रहे हैं, ये गैब बिन देखी जो है वो बता रहे हैं कि तीन वो थे, चौथा उनका कुत्ता था, पांच वो थे, छठा उनका कुत्ता था। और कुछ कहते हैं
सबआतुन, सात वो थे, वसामिनुहुम, और सातवां कल आठवां उनका कुत्ता था। कुर रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम, कह दीजिए कि अल्लाह ताला जो है वो उनकी तादाद को खूब जानता है। यहाँ मेरे ख्याल है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास थे मुफस्सिर कुरान, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास गालिबन मुफस्सिर कुरान है, वो कहते थे कि मुझे पता है, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया मा यालुहुम इल्ला कलील, मगर उनकी तादाद को बहुत थोड़े जानते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास मुफस्सिर कुरान मशहूर हैं, वो कहते थे कि मुझे पता है कि उनकी तादाद कितनी है। वो कहते थे कि सात थे और आठवां उनका कुत्ता था, और उसकी दलील ये पेश किया करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब कहा कि तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, वो ये कुछ कहते हैं कि पांच थे, सातवां छठा उनका कुत्ता था, रजमम बिल गैब, ये अटकल पच्चू मार रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला ने कहा ना कि सात वो थे और आठवां उनका कुत्ता था, तो फिर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि वो अटकल पच्चू मार रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुल रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम, कि अल्लाह ताला उनकी तादाद को खूब जानता है। तो इससे उन्होंने जो है इस्तदलाल किया है अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कि जो है वो उनकी तादाद सात थी और आठवां उनका कुत्ता था। और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मिरान जाहिर, आप बहस ना कीजिए मगर सरसरी सी बहस, यानी इस पर बहस नहीं करनी चाहिए कि उनकी तादाद कितनी थी। वला तस्तफ्ती फीहिम मिनहुम अहदा, और उनके बारे में जो है आप पूछताछ कीजिए उनके बारे में उनमें से किसी एक से, यानी ज्यादा बहस करने की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है कि उनकी तादाद कितनी थी, और जो है वो फजूल किस्म के हमें सवाल करने की भी जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ अमूमन सवाल होता है कि असहाबे काफ के साथ जो है वो क्या उनका कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। भाई कुत्ता जाए ना जाए हमें अपनी जरूरत है, हम जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। तो ये इस तरह की बातें, या जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का क्या नाम था जी, इस तरह की बातें, या कोई और इस तरह की बातें हो सकती है नाजिर। बहरहाल वो इस तरह की बातें जो है वो फजूल बातों से, फजूल बहस जिसका हमारे ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। असहाबे कहफ का कुत्ता जाए ना जाए, क्या अल्लाह ताला ने हमसे सवाल करना है कि भाई तुम बताओ भाई ताहिर खड़े होके कि भाई सहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा। इस तरह के सवाल नहीं होने, ईमान के मुतल्लिक सवाल होने हैं। यहाँ पर हमारा सबक जो है वो आज का खत्म हो गया। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एक दो मिनट मुझे आपके आखिरी चाहिए, बड़ी जरूरी बात मैंने आपसे करनी है आज। जी सर, आप